दोस्तों आज हम बताने बीटीयूपी रीचेक कुछ जरूरी जानकारी लेकर के आज मैं बताने वाला हूं। जैसा कि आप लोग कमेंट करते हो ज्यादातर व्हाट्सएप पर, तो मैं भाई उसी की चीजों को बताऊंगा। पहला पॉइंट का बैक वाला पेपर कब होगा। जैसा जिन बच्चों को बैक लग गया है, मान लो रीचेक में नहीं पास होते हो, या फिर मान लो जिसका 2 नंबर 3 नंबर है, जिसको लग गया कि यार बैक है, तो उसका पेपर कब होगा, ठीक है, और उसकी तैयारी कैसे करनी है भाई, ये चीज बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि कॉलेज में अब उसकी तैयारी नहीं होगी, ठीक है, तो उसकी तैयारी ऑनलाइन कहां से करना है, कौन मदद करेगा, वो सब कुछ बताने वाला हूँ, और कैसे पढ़ना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, क्या रीचेक करवाने से पास हो जाओगे, कितना परसेंट आपको लगता है, क्या मतलब कैसा मान लेगी तुम पास हो जाओ, ठीक है। मान लीजिए 16 नंबर है, तुमने रीचेक कर दिया, तो कितना परसेंट चांस है कि तुम पास जाओगे, आखिर किस सब्जेक्ट में पास होगे, ठीक है। कुछ चीजें बताने वाला हूँ आज से। वीडियो यार पूरा अंतर ना, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, 8-9 मिनट की होगी, लेकिन हाँ जानकारी जेन्युइन एंड बढ़िया होगी, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है कि रीचेक करवाने से नंबर कम तो नहीं होगा। कहीं ना कहीं दिमाग में चलता होगा कि यार रीचेक करवा लिया है तो नंबर कम तो नहीं होगा, या ऐसा है कि नंबर बढ़ेगा तो 1-2 नंबर बढ़ेगा, मतलब कम नहीं होना चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं दिमाग में चलना शुरू होगा, या फिर कमेंट चलता होगा दिमाग में ये बातें, ठीक है। या किसी ने तुमको बता दिया होगा यूट्यूब पर भैया नंबर कम भी होता है, नंबर ज्यादा भी होता है, तो आखिर इसमें क्या कहना, क्या मतलब है मैटर, ये चीज बताऊंगा, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट क्या है, चौथा नंबर की बैक पेपर को पास कैसे करें, और बैक पेपर के जो नोट्स, जैसे मान लिया ईडी में बैक लग गए, तो ईडी के नोट्स कहाँ मिले। मान लिया मैथमेटिक्स में बैक लग गए, तो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन कहाँ इंपॉर्टेंट कहाँ मिलेगा। मान लिया तुम्हारा बैक लग गया, जैसे कि इसमें यहाँ कुछ में लग गया, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री कोई भी सब्जेक्ट में लग गया फर्स्ट में, तो उसका नोट्स कहाँ से मिलेगा, वो चीज मैं आज की वीडियो बता रहा हूँ। बिल्कुल यार वीडियो क्लिक कर दो, तो वीडियो को अंत करना, क्योंकि ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल होने वाली है। चलिए हर चीज को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, ठीक है। तो अब हम कहते हैं पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट लेके आया कि बैक वाला पेपर कब होगा। कहीं ना कहीं दिमाग में चलता होगा, ये पूछना भी चाहिए आप लोग को, जैसे कि मेरे से भाई बैक का जो लग चुका है सर, उसका पेपर कब हो गया। चलो रिचेक तो मैंने भर दिया फॉर्म, वो तो ठीक है ना, अब उसका 1-2 दिन के 3-4 दिन के तो जो भी आया रिजल्ट आएगा उसको बात छोड़ो, लेकिन बैक जो लगा हुआ है जिसका 2 नंबर 3 नंबर है, उसका पेपर कब होगा। तो ये चीज तुम लोग को मालूम हो चुका होगा कि भैया बैक का जो पेपर होता है वो सेकंड सेमेस्टर में होगा। अगर आपको फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगा है तो सेकंड सेमेस्टर होगा, सेकंड सेमेस्टर में बैक लगा तो थर्ड सेमेस्टर होगा। पहले क्या होता था कि विषम में होता था, यानी कि 1 में हुआ लगा हुआ बैक 3 में होगा, और 3 में लगा हुआ बैक 5 में होगा, और दूसरे सेमेस्टर में बैक लगा तो चौथे सेमेस्टर में हुए, और चौथे सेमेस्टर में बैक लगा तो छठे सेमेस्टर में हुए। लेकिन अब ऐसा नियम नहीं है, अब बदल चुका है। अब नियम क्या है, स्टेप बाय स्टेप इस तरह से हो गया, यानी कि पहले सेमेस्टर में बैक लगा तो दूसरे में क्लियर कर सका, दूसरे में क्लियर कर पाया तीसरे में क्लियर कर सका, तीसरे में लगा चौथे में, मतलब स्टेप बाय स्टेप अब चल गया है, ठीक है। अभी जल्द ही इसके 1 साल पहले अपलोड किया गया है ये नियम, ठीक है। उससे पहले ये नियम नहीं था, 2-3 सालों पहले नहीं था। पहले ये नियम था कि भैया पहले सेमेस्टर बैक लगा है तो पहले सेमेस्टर जो बैक लगा है उसको तुम तीसरे सेमेस्टर में बैक, ये पहले नियम है, 2 साल पहले नियम। लेकिन जब हम लोग के टाइम में, तुम लोग के टाइम में तो बहुत आसान हो गया, भैया पहले में बैक लगा दूसरे सेमेस्टर दे दो, दूसरे में नहीं दे पाया तीसरे में दे दो, मतलब स्टेप बाय स्टेप चल गया, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आसान हो गया है, लेकिन बात ये है कि थोड़ा सा लोड ज्यादा हो जाता है, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट है, और 1-2 सब्जेक्ट इधर बैक लग गया होगा, तो 5, 2, 7 और 7 सब्जेक्ट माने रखा था, ठीक है। अब मोबाइल चल रही हो तो चीजें बहुत हैं, समझो बात को, ये सब बातें आ जाती है भाई। दूसरा पॉइंट का बैक वाला पेपर आसान आता है, ये चीज तो है भाई, बैक का पेपर जो आएगा आपके ना वो आसान आएगा। अब इतना भी हलवा नहीं आएगा कि जितना तुम सोच लेते हो बड़ी हली, ये तो समझ लेना है कि थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा भाई तुम्हें, ठीक है। जैसे ईडी है, ईडी से मजाक नहीं की जाती, ईडी है मैथमेटिक्स भाई, इन लोगों से हल्का सा खिलवाड़ करियो ना तो उन रूठ जाते भाई, सब रूठते हैं। ये क्या होता है, देखो हम बताए तुम्हें ईडी पास करने का तरीका क्या है। देखो हम ईडी के टीचर हैं, पहली बात बता दें, ईडी को मैथ के तो हमसे बेहतर कोई समझ नहीं पाएगा ईडी वाला। इंजीनियरिंग ड्राइंग पास करना है तो फ्रंट व्यू बनाना जान जाओ। दूसरी बात भैया 18 नंबर वाला क्वेश्चन अगर तुम जान गए तो तुम पास हो बेधड़क, ठीक है। और मैथमेटिक्स में पास हुआ है तो अवकलन का सवाल लगा लियो, मैथमेटिक्स फर्स्ट बता रहे, सेकंड सेमेस्टर का भी तो बताएंगे इस वीडियो के बाद, अवकलन सवाल लगा लियो, ठीक है। 5 महत्वपूर्ण टॉपिक वाली वीडियो मैंने डाल चुका हूं, तो ये सब कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपको लगा लेना है, ठीक है। हाँ चलिए दूसरा पॉइंट क्या है कि क्या रीचेक करवाने से पास हो जाओगे। कहीं ना कहीं दिमाग में भी चलता होगा सर कितना परसेंट चांस रीचेक करवाने से। देखो एक बात बता दूं, एक बात मैं क्लियर कर दूं कि ये कोई पक्का नहीं है कि रीचेक करवाने से तुम पास जाओगे, लेकिन ये बिल्कुल कंप्लीट है कि रीचेक करवाने से नंबर घटता नहीं है। घटेगा तो 1-2 नंबर घटेगा, वो किसका घटता पता, जो भाई कुछ लिखे नहीं है, ठीक है, जो मिला रहा 5-6 नंबर, मान लीजिए जैसा कि बहुत जैसे मान लीजिए तुमको 15 नंबर मिल गया, और तुम 15 नायक के काबिल हो, और तुम माँ उतारे करवा दो रीचेक, तो कहां से बढ़ जाए बताओ। लेकिन तुम्हें अपने आप पे विश्वास हो रहा है नहीं यार हम लिखे हैं,
अब लिखा है हमारा इतना आना चाहिए था, इन्होंने कम कर दिया, अब लाओ रीचेक कराते हैं तब नंबर बढ़ेगा। और तुम्हें पहले से लग रहा है यार ऐसा नहीं यार, हमें लगता है 15 नंबर लायक करें हम तब 15 नंबर, तो इस तरीके वाली सिचुएशन में तुम्हारा नहीं बढ़ेगा। ठीक है, ये चीज समझ लो 15 नंबर के ऊपर है तो रीचेक में पास होने के चांस ज्यादा है, यानी कि 90.999%, मतलब 0.1% छोड़ दो। ठीक है, मतलब ये समझ लो कि भैया चांस है पास हो, अगर 15 प्लस है तो। लेकिन एक बात तो समझ लेना कि उसमें तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए कि हाँ हमने कॉपी में लिख करके आया है, कुछ कॉपी में लिखा होगा तो नहीं पता लगा 15 नंबर लिख करके लाए हो, उतने काबिल हो तो दे दिए भाई, बहुत बढ़िया काबिल में बढ़ाते हैं। लेकिन तुमको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमने लिखा है 20 नंबर तक तो हम पास हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन चांस है भाई 15 को ऊपर चांस है, पैसा मुझे नहीं है। ठीक है, रिजल्ट आने तो ठीक है, रिजल्ट भी जल्दी आ जाएगी। अभी तो प्रक्रिया चली रहा है ना, तो रिजल्ट आने के लिए हम बता देंगे, अच्छी जानकारी दे देंगे। अभी कैसे बता दियो तो ये बता दे 1 वीक 2 वीक, उसमें क्या मतलब निकलेगा? तो कहीं भी तुमको यूट्यूब को बता देता है 1 वीक सप्ताह में, 2 वीक सप्ताह में, कोई फायदा नहीं। अरे यार अभी रुको ना, अभी तो फॉर्म ही चला ना, फॉर्म का हटने दो, फिर भैया हम तुमको बता देंगे अच्छे से। ठीक है, तो जीसी बता दिया। अब अगला पॉइंट गया, रीचेक करवाने से नंबर कम होता है क्या? तो भैया रीचेक करवाने से नंबर कम नहीं होता है, कितने बार मैं बता दूं। कभी कभी किसी को हो गया होगा कम तो ठीक, जैसे कि उन्होंने 15 नंबर लेकर के आए हैं, है ना, मतलब इतना क्वेश्चन नहीं कर पाए जितना 15 नंबर लेकर के आए हो, और लेकिन इनको 15 नंबर दे देगा हो और फिर रीचेक को करवा लिए तो चाहे कम हो जाए। मतलब अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस है कि नहीं हमारा नंबर बढ़ना था यार, हमने अच्छा लेकर के आया तो तुम्हारा नंबर कम नहीं होगा। ठीक है, बहुत कम रीडर कंडीशन आता है कि नंबर कम नहीं होता है, ये मानो मेरी बात। ठीक है, नंबर कम नहीं होता है। ठीक है, अगर आपने कॉपी में लिख रखे हो तो जितना मिला है बढ़ेगा तो बढ़ेगा, लेकिन कम नहीं होगा, ये मेरा कहना है। ठीक है, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे कंडीशन में देख चुके हैं। ठीक है, नई बात नहीं है। ठीक है, बहुत रेयर कंडीशन है यार, जिससे कैसे बता दें भाई नंबर नहीं कम होता है। चौथा पॉइंट क्या है, बैक पेपर को पास कैसे करें, नोट्स कहां से मिलेगा, ये चीज तो चल दिमाग में। देखो पहली बात तो बैक पेपर को पास कैसे करें, पहले ये चीज समझ लो, पहले अपना पॉइंट समझ लो। ये लिखा क्या है, पुराने बैक पेपर को हल करो। मैंने क्या बोला, पुराने बैक पेपर, तुम्हारा जिस सब्जेक्ट में बैक लगाओ, जैसे मान लिया तुम्हारा ईडी में बैक लगा, सपोज दैट, जब मैथमेटिक्स में बैक लगा है, ठीक है, तो तुम ईडी या मैथमेटिक्स के पुराने वीडियो देखो यूट्यूब पर, तुम मेरी प्लेलिस्ट पर आ जाओ। प्लेलिस्ट पे करना क्या है, लिखो इंजीनियरिंग ड्राइंग, है ना, बाई तिवारी क्लासेस, अच्छा प्लेलिस्ट, तुरंत वीडियो मिल जाएगी, 6-7 वीडियो पर ही होगा। देखो मतलब ये नहीं कि जो पढ़ोगे वही आ जाएगा, ईडी तो देखिए आता नहीं है, वही जो पढ़ोगे उसका एक तरीका है भाई साहब, टिप्स है। मतलब ये समझ लो प्रैक्टिस करना पड़ता है, ये एक मकान को तैयार करना पड़ता है, मतलब कि फ्रंट व्यू बनाना आना चाहिए बस, है ना। और मतलब पुराने बैक पेपर जितने भी हैं, जैसे कहाँ मिलेगा पुराने पेपर, तो आपको यूट्यूब पर सर्च करो BTUP, है ना, बैक पेपर 2024, BTUP बैक पेपर 2023, इंजीनियरिंग ड्राइंग, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ऐसा सर्च करो, मिल जाएंगे। हमारे ही चैनल पे कहीं पढ़े हैं। ठीक है, तो इस तरीके से काम करोगे तो। और नोट्स कहाँ मिलेगा, तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, जैसा कि आप लोग को मालूम होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसके नीचे मैं अपना व्हाट्सएप लिंक लगा दे रखा हूँ। हो सकता है अपना व्हाट्सएप लिंक से आकर के मेरे व्हाट्सएप लिंक पर ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, हो सकता है आपको वहां पर नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाए। ठीक है, समय बैक वालों का, तो भैया ग्रुप पर आ जाओ और वह लिंक पे टाइप कर लो। लिंक जानते हो ना कहाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पता ना, पता होना चाहिए। तो भैया लोहा का लोहा ही काटता है, अगर बैक लगा है तो परिणाम बैक पेपर से ही पास होगे, नए पेपर से पास नहीं होगे। नए तरीके से, नए से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई मतलब नहीं, आप किताब पढ़ने जाता मतलब नहीं, जितना पुराने बैक पेपर लगा है तो पुराने बैक पेपर के उठा लियो, वहीं से पास हो। ठीक है, बाकी समझ गए ना, और कोई चीज बताएं जो नहीं थी, इतना ही बताना था। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई है। जय श्री राम, राधे राधे।